तो वीरभद्र प्रभु का जो नाम है ये गौर गुणोपदेश दीपिका में लिखा है। और ये क्या है? ये नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं और ये क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार हैं। कौन? क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार हैं। संकर्षण सयो व्यूहा पयोब्धि साई नाम कहाँ, स एव वीर चंद्रो भूत चैतन्य भिन्न विग्रह, अमुम प्रविष्टाम कार्यात् सहजो निसट मूलमकौम। नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे अभिराम गोस्वामी। सुनिए बड़े ध्यान से, बड़े आश्चर्य की घटना है। आज के दिन वीरचंद्र प्रभु का आविर्भाव दिवस हुआ है ना, और इनका तिरुभाव नहीं मनाया जाता क्योंकि भगवान है, भगवान का तिरुभाव नहीं मनाया जाता, तो साल में एक ही दिन उनको याद किया जाता है। तो आज के दिन क्या घटना हुई सुनिए, आश्चर्य, बहुत आश्चर्य है। अभिराम ठाकुर या अभिराम गोस्वामी या रामदास, ये कई नाम इनके, इतने तेजस्वी थे। यदि आप श्री विग्रह और शालिग्राम को प्रणाम करें, अगर उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अर्चा विग्रह को प्रणाम करेंगे तो वो फट जाएगा, और शालिग्राम अगर नकली है और प्रणाम करेंगे तो फट जाएगा। मतलब इतनी शक्तिशाली कि किसी को प्रणाम करें और इनके बराबर शक्तिशाली नहीं है तो मर जाएगा। किसी व्यक्ति को प्रणाम करें, है ना, अब वो इनके बराबर के धरातल का नहीं है, उनसे ऊंचे धरातल का नहीं है तो मर जाएगा। तो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु को पहले एक एक करके 7 पुत्र हुए। अभिराम के प्रणाम करते ही 7 का निधन हो गया, 7 मर गए नित्यानंद प्रभु के पुत्र। जब इन्होंने वीरचंद्र के जन्म का समाचार सुना तो नित्यानंद के घर पहुँचे। अब इस बार तो सबने मतलब सोच लिया भाई इनको बुलाना ही नहीं है, बच्चे का जन्म होता है ये आके मार डालते हैं, तो इनको नहीं बुलाना। तो फिर भी इनको पता चल गया कहीं से कि भाई नित्यानंद प्रभु के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो वो सोचते हैं कि भाई ब्राह्मण तो बिना बुलाए नहीं जाते हैं, लेकिन हम तो ग्वाले हैं, हम तो बिना बुलाए भी जाएंगे, हम तो ग्वाले हैं। तो चले आए। जब चले आए तो जो गंगा जी को पार करना था, तो नाविकों को भी सूचना दी गई थी कि अभिराम ठाकुर को जो है गंगा पार नहीं करने देना, नौका अपनी नौका नहीं देना गंगा पार करने के लिए। तो ये आए, बोले भाई गंगा पार करना है। बोले आप कौन हैं? अभिराम ठाकुर। जो गंगा पार नहीं करेंगे अपनी नाव डुबा दी, सब अपने अपनी नाव डुबा दी, गंगा पार आप नहीं कर सकते। बोले तो तुम क्या समझते हो कि मैं गंगा पार नहीं कर पाऊँगा? तो अपनी धोती को जो है गंगा जी में डाला और उसके ऊपर बैठ करके गंगा जी पार कर गए। धोती भी गीली नहीं हुई, धोती के ऊपर बैठ करके गंगा जी पार कर गए। अब जब पहुँचे तो जो है बड़ी चिंता हो गई, ये आ गए। नित्यानंद प्रभु बोले कि बोलो क्या करना? बोले करना क्या है? पुत्र का दर्शन कराओ। तो बोले अच्छा तो तुम जो है अभी भोजन कर लो। सोचे भाई किसी प्रकार से इनको टाला जाए, तो भोजन, चलो भोजन कराओ। तो भोजन कराया तो 300 जो है आदमियों का भोजन अकेले खा गए। नित्यानंद प्रभु बोले क्या करते हो, ये पूरे गांव का भोजन जो है तुमने खा लिया, अब लोग कैसे खाएंगे? तो बोले हम ग्वाले हैं, हमें क्या कुछ मना है खाने के लिए, हम जितना खाना है उतने तो खाएंगे। तो बोले तो अब बाकी लोग कैसे खाएंगे? तो अभिराम ठाकुर बोले देखो सब रखा हुआ है ज्यों का त्यों। जब देखो तो सब का ज्यों का त्यों रखा हुआ था, पूरा भरा था भोजन। अब बात चली भाई पुत्र का दर्शन कराना है। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि क्यों आते हो तुम पुत्र को मारने के लिए? क्यों तुम पुत्र को जो है दर्शन करना चाहते हो? बोले नहीं, मैं पुत्र को मारने नहीं आता हूँ, मैं तो परीक्षा करने आता हूँ कि आपके वंश में कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वो आपके वंश के अनुसार, आपके अनुसार है या नहीं है, मैं तो परीक्षा करने आता हूँ, चलो दिखाओ पुत्र को। तो पुत्र को दिखाया तो ये तो क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार थे। तो जैसे प्रणाम किया तो बालक हंसा, तो फिर दूसरी बार प्रणाम किया तो और हंसा, फिर तीसरी बार प्रणाम किया और हंसा। तब अभिराम ठाकुर बोले हाँ ये आपके वंश के अनुसार पुत्र है। तो इस प्रकार से आज के दिन ये घटना हुई थी। अभिराम ठाकुर
हैं, प्रणाम करें, बहुत खतरनाक है उनका प्रणाम करना। लोग भाग जाते थे कोई ये अगर प्रणाम करें तो। वसुधा देवी से इनका जन्म हुआ था। नित्यानंद की 2 पत्नियां थीं, वसुधा और जहनवा। तो वसुधा देवी से जन्म हुआ था। जहनवा से इन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त की। जहनवा बड़ी पत्नी है नित्यानंद प्रभु की, तो छोटी पत्नी से इनका जन्म हुआ था और बड़ी पत्नी से गुरु दीक्षा प्राप्त की। इनके 2 विवाह हुए, वीरचंद्र प्रभु के 2 विवाह हुए, श्रीमती लक्ष्मी और श्री नारायणी। झामटपुर के निवासी यदुनंदन आचार्य की कन्याएं थीं। फिर इनके 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र माने जाते हैं, लेकिन वो पुत्र नहीं है, वो शिष्य हैं। प्रभुपाद ने जो है ये बात सिद्ध की है कि वो वीरभद्र प्रभु के वंशज अपने को जो कहते हैं कि भाई हम तो नित्यानंद के वंशज हैं, लेकिन नित्यानंद का वंश आगे बढ़ा ही नहीं है। नित्यानंद के एकमात्र वीरचंद्र प्रभु हैं, उनके 2 विवाह हुए, लेकिन अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं हुए। ये 3 जो है जो पुत्र माने जाते हैं वो उनके शिष्य हैं, जो कि अलग अलग गोत्र के थे। इनकी अद्भुत लीलाएं हैं। एक बार विष्णुपुर में आए, वहाँ राजा वीर हम्बीर ने इनका अति आदर सम्मान किया और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने भवन में ठहराया। कहाँ पर? विष्णुपुर में। श्रीनिवासाचार्य ने जब सुना, श्रीनिवासाचार्य राजा के गुरु थे, जब उन्होंने सुना कि वीरभद्र प्रभु विष्णुपुर में आए हैं तो अपने घर में लाए और इनको जलपान कराया। रसोई तैयार करने के लिए रसोई में जाने की आज्ञा मांगी तो वीरभद्र प्रभु बोले अपनी छोटी पत्नी से भोजन बनवाओ। वीरभद्र प्रभु क्या बोले? अपनी छोटी पत्नी से भोजन बनवाओ। तो पद्मावती जो उनकी पत्नी का नाम था, जब आज्ञा सुनाई तो आनंद से फूली न समाई, सामने आकर प्रणाम किया, रसोई बनाने के लिए चले गई। रसोई तैयार होने पर भगवान को भोग लगाया। वीरचंद्र ने अपने दाईं ओर श्रीनिवासाचार्य को बिठाया, आनंद पूर्वक प्रसाद पाने लगे। भोजन करते जाते थे और गौर लीला और कृष्ण लीला का वर्णन करते जाते थे। भोजन के बाद वीरभद्र प्रभु ने श्रीनिवासाचार्य ने वीरभद्र प्रभु को पुष्पमाला चंदन अर्पण किया। तो श्रीनिवासाचार्य ने से संतान के संबंध में पूछा कि इसकी कितनी संतानें हैं। वीरभद्र प्रभु ने पूछा। श्रीनिवासाचार्य बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मैं क्या कहूँ, इसके गर्भ से लंगड़ी कुबड़ी संतान होती है और जीवित नहीं रहती। वीरभद्र प्रभु हंसकर बोले हाँ, अब इसका जो पुत्र होगा वो अति सुंदर होगा, उसके वंशधर समस्त देश में व्याप्त होकर वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे। आज से इसका नाम हम गौरांग प्रिया रखते हैं, जबकि पहले इसका नाम था पद्मावती। गौरांग प्रिया रखते हैं। इतना कहकर अपना प्रसादी भोजन उसको दिया। किसको खिलाओ? ये मेरा उच्चिष्ट भोजन, इसको खिला दो। अपने प्रसाद के द्वारा ऐसी अद्भुत शक्ति का संचार किया कि अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जो गोविंद गति नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब नरहरि सरकार का जब तिरुभाव अवसर हुआ तो वीरचंद्र गोस्वामी वहाँ आए। सबने नाम संकीर्तन प्रारंभ किया और वीरचंद्र जो है नृत्य कर रहे थे। बहुत सुंदर उनका नृत्य था। तो असंख्य लोग नृत्य को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। एक रमाई नाम का व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था। नाम ध्वनि सुनकर आनंद ले रहा था। दोनों हाथों से अपने नेत्रों को पकड़कर हाय हाय करने लगा कि कानों से तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, वीरभद्र प्रभु का कीर्तन सुनाई दे रहा है, लेकिन नेत्रों का जो है बहुत दुख हो रहा है। क्यों? दर्शन नहीं हो रहा है, उनके नृत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। हाय हाय, मैं संकीर्तन नृत्य नहीं देख पाता, किस अपराध से विधाता ने मेरे नेत्र ले लिए। जीवन भर कभी पछताया नहीं नेत्रों के कारण, आज पछता रहा है। क्यों? वीरचंद्र का नृत्य मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए पछता रहा है। हाँ? तो इतना चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। तो परम कृपालु वीरचंद्र ने उसकी दशा देखी तो नृत्य करते करते उसके पास पहुँचे, उसके नेत्र पर अपने हाथ फेरे और कहा रमाई देख कैसा नृत्य हो रहा है। इतना कहती रमाई के नेत्र खुल गए। जन्म से अंधा, उसके नेत्र खुल गए, सब कुछ देखने लगा। भक्तों के आनंद की सीमा ना रही। वीरचंद्र प्रभु ने अनेक जीवों को प्रेम भक्ति प्रदान करके उनका उद्धार किया है।
श्री वीरचंद्र प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की